बीते कुछ दिनों से हम सिक्किम के सबसे बड़े जो सरकारी अस्पताल है एसटीएनएम अस्पताल में उसमें जो पानी की समस्या थी उसको लेकर जो सोशल मीडिया में बयान आया था एक अभिभावक के द्वारा। लेकिन हम चाहते थे कि कल हमने जो खबर सुनी है कि जो समस्या है उसका समाधान हो चुका है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं सिक्किम सरकार के। पानी जो पीएचई ने नहीं दिया, वो पीएचई ने तो पूरा पानी दिया था, पानी भी था, लेकिन उसमें वो मशीनरीज जो होता है उसका थोड़ा कभी कभी वो हो जाता है गड़बड़, आपको मालूम ही है, उसका कुछ रिलायबल नहीं होता है। उसको रेक्टिफाई कर दिया है और हम लोग ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है जो स्टैंड बाय में जो मशीन रखना, और कभी एक बिगड़ जाने से कल का दूसरा का सपोर्ट हो सकता है बोलकर। ऐसा है ना, जब कोई काम करता है, जो काम करता है, कभी कभी भूल तो होता है, वो भूल पकड़ कर टांग नहीं खींचना चाहिए। वैसे भी हेल्थ वर्कर्स जो है हम लोग का है, सब लोग 24/7 में काम कर रहे हैं। परसों हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो एक इंसिडेंट था जिसके बारे में मैं थोड़ा आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं। हम जब इंसिडेंट रिपोर्टिंग वहाँ से प्रेमाइसिस के बाहर से कर रहे थे तो एक पुलिसकर्मी थे जिन्होंने हमें जो था वहाँ पर रिपोर्टिंग करने से उन्होंने अथॉरिटी मांगने के लिए, परमिशन मांगने के लिए हमको कहा था। सर, जितना मैं जानता हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, सिंस हम प्रेमाइसिस के अंदर नहीं हैं, हम बाहर हैं, पब्लिक रोड में हैं, इमरजेंसी एग्जिट और एंट्री हम ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, पब्लिक को परेशानी नहीं हो रही है, कंसेंट है अभिभावक का। क्या ये संदेश भी आप देना चाहेंगे हमारे जितने भी पत्रकार देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, ऐसे अभिभावक की या फिर जनता से सरोकार के जो विषय हैं उस पर प्रेस जो है खुलकर बातचीत कर सकता है? डेमोक्रेटिक सेटअप में एक सेक्युलर कंट्री भी है हमारा इंडिया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही, वो अंतर्गत काम करना चाहिए। लेकिन जब काम करते समय में इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे क्या इफेक्ट होगा, इसका क्या रिपरकशन होगा, वो भी थोड़ा समझ कर करने से अच्छा होगा। इसमें तो पॉजिटिव रिजल्ट आया है, सॉल्व हो चुका है सर केस, और जनता के सरोकार का विषय था। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। अब बीते कुछ दिनों से हम सिक्किम के सबसे बड़े जो सरकारी अस्पताल है एसटीएनएम अस्पताल में उसमें जो पानी की समस्या थी उसको लेकर जो सोशल मीडिया में बयान आया था एक अभिभावक के द्वारा, उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई हैं। हमने भी वहाँ से रिपोर्टिंग आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। लेकिन हम चाहते थे कि कल हमने जो खबर सुनी है कि जो समस्या है उसका समाधान हो चुका है, और हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं सिक्किम सरकार के, साथ ही साथ वरिष्ठ नेता हैं, और इन्होंने भी जिस दिन वो खबर रिलीज़ हुआ था, जो अभिभावक ने जो वीडियो डाला था, उसके बाद बहुत एक पॉजिटिव मैसेज भी दिया था कि उसके लिए थैंक यू वेरी मच कि आपने बताया है, हम भविष्य में ऐसी समस्या वापस उत्पन्न ना हो उसके लिए काम करेंगे। ये मैसेज भी उस वक्त आपके स्टेटमेंट में दिया गया था। पहले तो सर बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आज। और हम जनता को भी बताना चाहते हैं कि कल जो हमने देखा, विभिन्न रिपोर्ट्स देखा कि अधिकारी भी वहाँ पर दौरे पर गए हुए थे, तो समस्या का समाधान हो चुका है। तो आगे भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो तो अभिभावक को किस तरह से क्या संदेश देना चाहते हैं सर? नमस्कार। एक्चुअली जो हम लोग किए हैं उसमें जो रिपोर्ट आया था, एज़ पर दैट उसका हम लोग रिएक्ट करके जो कंस्ट्रक्टिव या रेमेडियल मेजर्स करना था वो कर दिया है। एक्चुअली ऐसा ना, उसमें पानी जो पीएचई ने नहीं दिया, वो पीएचई ने तो पूरा पानी दिया था, पानी भी था, लेकिन उसमें वो मशीनरीज जो होता है उसका थोड़ा कभी कभी वो हो जाता है गड़बड़, आपको मालूम ही है, उसका कुछ रिलायबल नहीं होता है। सो वो जो हुआ था उसको रेक्टिफाई कर दिया है और हम लोग ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है जो स्टैंड बाय में जो मशीन रखना, और कभी एक बिगड़ जाने से कल का दूसरा का सपोर्ट हो सकता है बोलकर, और उसका पूरा रूप से उसका फंक्शन हो गया है। और There will only be one insignia. फ्यूचर में वैसा नहीं होगा बोलकर आप उन लोगों को आश्वासन देता हूँ। लेकिन ऐसा है ना, जब कोई काम करता है, जो काम करता है, कभी कभी भूल तो होता है, वो भूल पकड़ कर टांग नहीं खींचना चाहिए। वैसे भी हेल्थ वर्कर्स जो है हम लोग का है, सब लोग 24/7 में काम कर रहे हैं, बोले, चाहे डॉक्टर्स हो या चाहे सिस्टर्स हो, टेक्नीशियंस हो, सब लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का डिपार्टमेंट देखिए, आप सेक्रेटरी देखिए, नीचे प्यून तक देखिए, डॉक्टर्स, सिस्टर्स, इंजीनियर्स लोग देखिए, सब काम कर रहे हैं, और इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और इम्पोर्टेंट पूरा क्या है, बात क्या है, वो जो हम पहले भी दे चुके हैं, ये होता रहता है, ज़्यादा काम हो जाए, चाहे पीएचएससी में हो, पीएचसी में हो, सीएचसी में हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, सोकेतांग में हो, कहीं ना कहीं कमी कमजोरी होती है, वो तो स्वाभाविक है, घर में परिवार में भी होता है, सब जगह में होता है। लेकिन उसी को देखकर कैसे रेक्टिफाई करना है, कैसे उसमें पॉजिटिव तरह से उसको देख रेख करके आगे बढ़ना है, उसमें हम लोग सोच ध्यान देना चाहिए। सरकार तो कर रहे हैं, जैसे कि हमारे सामान्य मुख्यमंत्री पीएस तामाङ जी एकदम ही उसमें लगा है, और उन लोग का उनका निर्देशन भी है, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है।
कोई हम लोग का जनता जनार्दन को दुख नहीं होना चाहिए हेल्थ के कारण से, इसलिए लगा है। और पूरा जितना हेल्प है, जितना सपोर्ट है उनसे मिल रहा है इस वक्त। इसलिए हम लोग ने पहले भी, आपको मालूम है, एमरजेंट नंबर 2 दिया था, 2 एमरजेंट नंबर दिया है। उसमें का डेडिकेटेड हम लोग का स्टाफ है जो 24/7 बैठता है। और मेरा अनुरोध है संपूर्ण मीडिया से, आप लोग जो जिसका वो कंप्लेन करते हैं उन लोग को नंबर दे दीजिए, ताकि उन लोग को चाहे रात में हो या दिन में हो या दोपहर में हो, वो लोग वो नंबर को कॉल कर सकते हैं। कहीं कब उसमें दवाई का कमज़ोरी है या कोई चीज़ का पानी वगैरह का कमी है, या डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी नहीं है, स्टाफ लोग नहीं है, या कहीं कंप्लेन है, तो उसमें कर दीजिए। हम लोग इमीडिएटली उसका रिसॉर्ट करके वो जो अटेंड करना है वो हम कर देंगे। क्योंकि ऐसा है ना, ये जो हेल्थ का चीज़ है हम लोग को मालूम है, सब चीज़ से हम उधर बैठ सकते हैं, लेकिन जब हेल्थ का मामला आता है उसमें टॉप प्रायोरिटी देना ही पड़ता है और दे रहा है हमारा सरकार। जो हमारा लोकप्रिय नेता जो हमारा सम्मानित मुख्यमंत्री PS तामाङ जी, उनके निर्देशन में, उनके अगुवाई में काम हो ही रहे, आप लोग देख रहे हैं। और हम लोग लगे पड़े हैं, ऑलरेडी डेडिकेटेड नंबर दिया है जो नीचे आपका स्क्रीन में अभी आ जाएगा, वो स्क्रीन में आप लोग कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करके क्या क्या समस्या है, चाहे एम्बुलेंस हो या पानी का प्रॉब्लम हो या डॉक्टर का या दवाई का, जो आप उसमें दे सकते हैं, उसका इमीडिएट रिस्पांस हो जाएगा। रिस्पांस नहीं होने से ऑटोमेटिकली, मैंने बोल रखा है, हम लोग का सेक्रेटरी साहब है, उनको रिपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो मुझको भी कर सकते हैं। और अकॉर्डिंगली हम लोग स्टेप्स, जो रेमिडियल स्टेप्स है, कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स है, हम लोग ले लेंगे। और जो जनता जनार्दन की सुविधा के लिए काम करना है, हम दिल से करेंगे। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। मंत्री जी, एक पॉजिटिव संदेश भी उस दिन गया है। जिस दिन ये वायरल हुआ, आपने एक स्टेटमेंट जारी किया था, उसमें कहा था कि जिन्होंने भी ये जो गुहार लगाई, अपील की है, इसके लिए बेहद बेहद धन्यवाद। भविष्य में ऐसा नहीं होगा। हम वो इमरजेंसी जो नंबर्स हैं, जो आप फर्स्ट उनको रिस्पॉन्स कर सकते हैं, वो हमारे कैप्शन में, हमारे स्क्रीन पे हम ज़रूर उसको लगाएंगे। सर, कितना इम्पॉर्टेंट होता है जनता जब ये सवाल उठाती है या अपील करती है, और आपकी तरफ से भी जो पॉजिटिव मैसेज गया है कि थैंक यू सो मच, भविष्य में ऐसा नहीं होगा, कितना ज़रूरी रहा है ये स्टेप? देखिए, हम लोग तो जनता ने चुनकर इधर भेजा है उनका सेवा करने के लिए, सेवा के लिए बैठे हुए हैं ना। जैसे कि हमारा सम्मानीय मुख्यमंत्री PS तामाङ जी बोलते हैं, हम लोग तो सेवा के लिए आए, और जो सेवा के लिए लिया है विश्वास करके, उसी को विश्वास पर खड़ा होना चाहिए। और जब हम लोग को दिया है, हेल्थ के लिए दिया है जिम्मेवार, इसमें देखना, सही प्रकार से काम करना बोलकर, जो हेल्थ तो टॉप प्रायोरिटी है ही, हेल्थ बिना तो कुछ नहीं होगा, आपको मालूम है। सो हेल्थ में टॉप प्रायोरिटी देकर जो असुविधा है, जो शॉर्टकमिंग्स है, उसको एड्रेस करके सही प्रकार से आगे बढ़ना है। इसमें हम लगे पड़े हैं और सरकार पूरा लगी पड़ी है। लगे हाथ। सर, एक सवाल एक और इसमें जोड़ना चाहूँगा। 15 अगस्त को सिक्किम का पहला किडनी ट्रांसप्लांट होने जा रहा है। काफ़ी बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है सिक्किम के, अगर देखें हेल्थ सेक्टर में, तो इसको लेकर कितनी तैयारी है, और क्या भविष्य में और जितने भी ट्रांसप्लांट्स हैं उसके लिए भी ये रास्ता खोलता है सिक्किम में? ये जो ट्रांसप्लांट का बात है, हम लोग का सम्मानीय मुख्यमंत्री PS तामाङ जी ने पूरा इसका देख रेख किया है। वो बोल रहे थे, बहुत लोग का जो डायलिसिस होता है बहुत कष्ट होता है, जल्दी करके जो ये किडनी ट्रांसप्लांट का जो प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व करने चाहिए। और किडनी ट्रांसप्लांट हो तो सिक्किम में ही करने चाहिए। उसी के तहत हम लोग ने कदम उछाला है, और जो सेंटर में जाकर जो नोटों का अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर, और जो अभिषेक गौतम है जो हम लोग का नेफ्रोलॉजिस्ट है, उसको भी लेकर गया था मैंने। वो सब करके, सब वो लोग ने अग्री करके, हमारा गवर्नमेंट ने भी सब जो MOU ड्रॉ कर लिया है, और जो कंस्ट्रक्शन करना था, जो जो यूनिट सर बनाना है वो बना लिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी शुरुआत हो गया, 1-2 बैच तो जाकर कर भी दिया है। जो अभी किडनी ट्रांसप्लांट का रविन्द्रनाथ टैगोर हॉस्पिटल है कलकत्ता में, उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। और ये लोग पूरा एक्सपर्टीज़ जब होगा, ये मोस्ट प्रॉब्ली बाय एंड ऑफ मई, जून तक ये तैयार हो जाएगा, सब मशीन वगैरह। और जब ऑपरेट करना है, इसका शुभ दिन देखकर हमारा सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है 15 तारीख अगस्त से शुरू करने के लिए। हम लोग का इंडिपेंडेंस का दिन भी है, उसी दिन से हम लोग
ये चालू करेंगे। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. तो काफ़ी ऐतिहासिक क्वेश्चन रहने वाला है क्योंकि सिक्किम के हेल्थ केयर सेक्टर में पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट होने जा रहा है। सिक्किम के वासियों को बहुत हेल्प मिलने जा रही है। मेरे ख्याल से बाहर राज्यों से भी, दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर आएंगे तो एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा, भविष्य में नए द्वार खुलेंगे। सर, परसों हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो एक इंसिडेंट था जिसके बारे में मैं थोड़ा आपसे भी जानना चाहूँगा क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं। हम जब इंसिडेंट रिपोर्टिंग वहाँ से प्रेमाइसिस के बाहर से कर रहे थे तो एक पुलिसकर्मी थे जिन्होंने हमें जो था वहाँ पर रिपोर्टिंग करने से उन्होंने अथॉरिटी मांगने के लिए, परमिशन मांगने के लिए हमको कहा था। सर, जितना मैं जानता हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और सिंस हम प्रेमाइसिस के अंदर नहीं हैं, हम बाहर हैं, पब्लिक रोड में हैं, इमरजेंसी एग्ज़िट और एंट्री हम ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, पब्लिक को परेशानी नहीं हो रही है, कंसेंट है अभिभावक का, तो कितना इम्पॉर्टेंट है? क्या ये संदेश भी आप देना चाहेंगे हमारे जितने भी पत्रकार देख रहे हैं या जो लोग देख रहे हैं कि ऐसे अभिभावक की या फिर जनता से सरोकार के जो विषय हैं उस पर प्रेस जो है खुलकर बातचीत कर सकता है, अंतर्वार्ता ले सकता है? ऐसा है ना, आपको जो डेमोक्रेटिक सेटअप में एक सेक्युलर कंट्री भी है हमारा इंडिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही, है ना, आपका वो दिया हुआ है, वो अंतर्गत काम करना चाहिए। लेकिन जब काम करते समय में इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे क्या इफेक्ट होगा, इसका क्या रिपरकशन होगा, वो भी थोड़ा समझ कर करने से अच्छा होगा। देना चाहिए, ठीक है, लेकिन जगह समय सब ख्याल करके इसको उपयोग करने से और बेहतर होगा। पब्लिक स्पेस में तो लेकिन कर सकते हैं, पब्लिक स्पेस में कर सकते हैं, लेकिन देख कर करिए इससे क्या होगा, कैसा होगा, इससे क्या क्या प्रभाव, नेगेटिव इफेक्ट होगा या पॉजिटिव इफेक्ट होगा। क्योंकि हम लोग को तो वही है, क्या जो सही प्रकार से ये हेल्थ सेक्टर में सहयोग करना है जनता जनार्दन को है, और इससे सही प्रकार से प्रयोग हो, सही प्रकार का इसका लाभ हो बोलकर हम लोग करते हैं ना। सिर्फ रिपोर्ट करके उसका जो प्रचार प्रसार करके उससे अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं होता है तो हम लोग को रिस्ट्रेन करना चाहिए, और जो पॉजिटिव रिज़ल्ट होता है जहाँ करने से अच्छा होगा जनता जनार्दन के लिए, वही कदम चालने से अच्छा होगा। इसमें तो पॉजिटिव रिजल्ट आया है, सॉल्व हो चुका है सर केस, और जनता के सरोकार का विषय था। कल एक वाइट पेपर भी रिलीज़ किया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण दिन रहा है वो भी वैक्सीन को लेकर, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताना चाहेंगे सर? वाइट पेपर कल हम लोग रिलीज़ किया जो HPV वैक्सीन का था। इसमें हम लोग का जो स्टेट है सिक्किम इज़ द फर्स्ट स्टेट टू स्क्रीन 90% ऑफ द पीपल है। इसमें आप 90% ऑफ द जो लेडीज़ फोक्स है 9 to 14 ईयर्स, उन लोग का वैक्सीनेशन हो गया है, और 70% स्क्रीनिंग हो गया है। और उसका अंतर्गत हम लोग जो 30 ईयर्स से ऊपर 65 ईयर्स तक जो वीमेंस लोग हैं उनका 90% को हम लोग को जो ट्रीटमेंट भी हम लोग देंगे, उसका लिए कदम चाला है। और इसमें जो हम लोग का इंटरनेशनल NGO फर्म था वो लोग आकर पूरा स्टडी करके इंडिया भर में भी करते हैं वो लोग, और इसमें जो वाइट पेपर रिलीज़ हुआ उसमें हम लोग बहुत सक्सेसफुल है। इसका जो श्रेय जाता हम लोग का सम्माननीय मुख्यमंत्री PS तमंग जी को, वहाँ का अगुवाई में, वहाँ के निर्देशन में ये हुआ है। और वी आर प्राउड टू से दैट वी आर द फर्स्ट state in the entire country to have achieved this. बेहद शुक्रिया सर हमसे आज बात करने के लिए, और जनता के बारे में जो STNM अस्पताल में जो समस्या उत्पन्न हुई थी उसको लेकर भी जनता के समक्ष वो बताने के लिए हम भी जनता को बताना चाहेंगे कि जैसे कि मंत्री जी ने कहा कि वो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जो है वहाँ पर आप संपर्क करके जो भी आपकी समस्याएं हैं वहाँ पर पहले आप त्वरित कार्रवाई के लिए अगर चाहते हैं कि उस पर त्वरित कार्रवाई हो तो उस पर संपर्क करके अपनी जो भी समस्या है वहाँ पर कह सकते हैं। बाकी जनता की सरोकार की जो आवाज़ है हम भी उठाते रहेंगे, आप भी हमारे साथ यूँ ही बनते रहिए और देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।